हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टाइम टू प्रेप। जैसे कि आपने थंबनेल में अभी देखा, आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 3 मार्क के लिए हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, एमबीए एंट्रेंसेस हो या फिर आपकी कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एग्जाम। टाइम एंड डिस्टेंस हमेशा आपके पेपर में 1 से 3 मार्क का वेटेज रखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम वैसे देखे जाए तो कंसेप्चुअल बेसिस एंड शॉर्टकट दोनों से सॉल्व किए जा सकते हैं। हम लोग ये वीडियो में सारी चीजें देखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम को कंसेप्ट वाइज एंड शॉर्टकट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली हमें कुछ की रूल्स अप्लाई करने होते हैं, बट यहाँ हमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो 90 या 95% नहीं रखनी है, 100% रखनी है। इसलिए हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक रूल को अंडरस्टैंड करेंगे और उनके रिलेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हो, पार्ट सेकेंड को y किलोमीटर के हिसाब से चलते हो एंड z को z किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से चलते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी। रिलेटिव स्पीड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर एंड अनदर कार इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। या फिर अ मैन क्रॉसिंग अ कार, या फिर मैन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कार। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल रिलेटिव स्पीड के प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। हम लोग उसके बाद बात करेंगे ट्रेन्स के प्रॉब्लम। अब ट्रेन्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें होता है कि अ ट्रेन इज मूविंग पैरेलल टू अनदर ट्रेन, अ ट्रेन इज मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशन। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम जो होता है बोट एंड स्ट्रीम के प्रॉब्लम, यानी अ बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम in a running water, a boat is moving upstream in a still water, a boat is moving downstream in a still water, a boat is moving downstream in a running water। ऐसे प्रॉब्लम। फिफ्थ एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं सर्कुलर ट्रैक के प्रॉब्लम, यानी अ मैन and another man is running in the same direction when they will meet for the first time, when they will meet at the starting point। सेकेंड टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं व्हेन अ मैन इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अनदर मैन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सिमिलरली उसी में पूछा जाता है कि व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद में जो है ये रेसेस के प्रॉब्लम आते हैं। जो रेसेस के प्रॉब्लम आते हैं उसमें मेन होता है हेड स्टार्ट और लैग के टाइप के प्रॉब्लम, हम इन्हें भी कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एस्केलेटर। अब जो एस्केलेटर के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट स्टिल हम इसे कवर करेंगे क्योंकि ये टाइप के प्रॉब्लम कुछ एमबीए एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि इफ एस्केलेटर इज मूविंग अपवर्ड एंड यू आर मूविंग डाउनवर्ड, रिलेटिव स्पीड क्या होंगी। इफ एस्केलेटर इज मूविंग अपवर्ड एंड यू आर मूविंग अपवर्ड, सो रिलेटिव स्पीड क्या होंगी। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। इसे बेहतर समझने के लिए जो डायग्राम मैंने स्क्रीन पर बना के दी है ट्राइंगल, उसे हम हमेशा माइंड में रखेंगे, तो हमें ये जो फॉर्मूले दिए हैं इसे रिमाइंड करने की, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉप पे हम लोग हमेशा डिस्टेंस लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा स्पीड लिखेंगे और राइट साइड में हमेशा टाइम लिखेंगे। सो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम दोनों जो नीचे के दोनों है यानी स्पीड एंड टाइम, उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। समझे आप यहाँ तक। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलर वे में जब हमें स्पीड ढूंढनी हो तो हम स्पीड को निग्लेक्ट कर देंगे, जो अपर वैल्यू है डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू कर देंगे, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलर वे में जब हमें टाइम निकालना हो
तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझे यहाँ तक के? ये ट्राइंगल जब भी आप माइंड में रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स। बट उसके पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये समझना होगा कि हम यूनिट कन्वर्जेंस कैसे करें। यानी अगर टाइम हमें कभी समझ लीजिए आवर्स में दिया हो, उसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब आप समझेंगे कि क्या सर एकदम बेसिक बता रहे हो, बट यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं, डिवीजन फैक्टर प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं करते हैं और उनका आंसर मिसमैच हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमें आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। सिमिलर वे में जब हमें मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अब रिवर्स समझते हैं कि अगर हमें 60 या 48 मिनट्स दिया जाए और पूछा जाए कि उसके आवर्स कितने होंगे, तो हमें क्या करना होगा, 48 डिवाइडेड बाय 60 करना होगा। तो जो भी वैल्यू मिलेंगी वो क्या होंगी, वो होंगे आवर्स। समझे आप लोग? तो यहाँ पे क्या होंगे ये वैल्यू, ये हो जाएगा 4/5, यानी क्या हो जाएगा 0.8 आवर्स। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमेशा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? अब अगर सिमिलर वे में सेकेंड्स को करना होगा मिनट्स में तो हम लोग फिर से डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब जब हमें पूछा जाए कि आवर्स को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, ये 60 यानी कितना हो गया 3600। तो अगर आवर्स को डायरेक्ट हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600। सिमिलरली सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 3600। समझे यहाँ तक सबको? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला टाइप जो है डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो इतना सिंपल है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। यानी अगर किलोमीटर्स में दिया जाए और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम प्रोडक्ट लेंगे 1000 से, और अगर मीटर्स टू किलोमीटर करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ एक कैच है, अभी तक कि हमने टाइम और डिस्टेंस तो देखा जो कि आवर्स से सेकंड्स में किया, किलोमीटर से मीटर्स में किया। बट अगर हमें स्पीड की बात की जाए तो हमें स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में दी जाती है और पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में कभी कभी। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, डायरेक्टली इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग डिवाइड बाय 5/18 करेंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब ये 5/18 आया कहाँ से, ये डिराइव कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1000 मीटर हो जाता है। सिमिलर वे में जब हम लोग आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 3600 सेकंड्स। समझा यहाँ तक के? जब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 5/18, यानी कि ये 5/18 इसलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में पूछा है, अ मैन गोज टू ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, एंड इट टुक 15 मिनट्स टू हिम टू रीच टू हिज ऑफिस। यानी टाइम क्या दिया है हमें, 15 मिनट्स, और पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या क्या है, स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें कितना दिया है 15 मिनट्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट्स और यहाँ पे आवर्स है, तो हम इस मिसमैच को सुधारने के लिए क्या करेंगे, मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे इसको 15 को डिवाइडेड बाय 60 लिखेंगे आवर्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर्स। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/4 आवर्स से, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1 10 सा हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा
10 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा जो है, ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? हमारा ऑप्शन सी राइट है। इस तरह आप सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई करके देखिए। अब यहाँ हमें क्या दिया है? राज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स, और पूछा गया है स्पीड इन मीटर पर सेकंड। यानी सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे पहले तो या तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, या तो स्पीड को पहले किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। हम लोग सेकंड वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा जो डिस्टेंस वो है कितना? 360 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास? 10 आवर्स। तो इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें स्पीड कितने यूनिट्स में पूछा गया है? स्पीड पूछा गया है मीटर पर सेकंड में। तो हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ये 1 जा ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो मीटर पर सेकंड में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। समझा यहाँ तक कि सबको? अगर नहीं समझा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या पूछा गया है? थर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है अ कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन टाइम इट टुक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है हमें? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है? स्पीड दिया है। सेकंड नंबर पे हमें क्या किया है? डिटरमाइन क्या करना है हमें? डिटरमाइन करना है हमें टाइम, ठीक है। और हमें और एक चीज क्या दी है? डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस क्या दिया है? 500 मीटर्स दिया है। सो अगर हमें टाइम ढूंढना हो तो हमारा टाइम का सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कैसे समझा? वो ट्राइंगल के हिसाब से क्या दिया था? यहाँ डी दिया था, यहाँ एस दिया था, यहाँ टी दिया था। ये हमें दिया है तो हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। समझा यहाँ तक कि सबको? अब यहाँ पे हमें एक कैच क्या है? हमें टाइम जो दिया है वो सेकेंड्स में दिया है, हमारी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। तो सबसे पहले ये चीज सॉल्व करने से पहले हमें स्पीड को क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 1 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जा, तो स्पीड हो जाएंगी 20 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है हमें? 500 मीटर्स दिया है। तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम कैलकुलेट करेंगे हम 500 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, यानी कितना सेकंड्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 25 सेकंड्स। यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 25 सेकंड्स। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट, जो कि है रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको दिया जाए कि अ मैन इज ट्रेवलिंग with a speed of x to a distance of d in a time t, सेकेंड दिया जाए कि the same man is traveling to the distance of d which is constant at the speed of y, तो टाइम कितना होगा? ठीक है। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब मान के चलिए हमारा जो d है यानी कि डिस्टेंस, ये अगर कांस्टेंट हुआ तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हुआ। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सिंपल है, d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमेशा हम लोग कैसे कैलकुलेट करता है? तो डिस्टेंस हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं स्पीड इनटू टाइम, यानी d1 इज इक्वल टू d2 है तो क्या हो जाएगा? s1 इनटू t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s2 इनटू t2। ये जो है ये हमारा रिलेशन नंबर 1 है कि जब भी हमें दिया जाए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2, हम इससे कोई भी जो मिसिंग वैल्यू है इसे फाइंड कर सकते हैं।
अब देखते हैं सेकेंड वाला टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या है, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट रहा तो। अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस इनटू टाइम। यहाँ क्या दिया है इस कंडीशन के हिसाब से, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अब S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा तो रिलेशनशिप क्या बनेगा यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने D1 लिखा, इसको T1 लिखा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, D2 इंटू, ये हमारा सेकंड रिलेशन। अब सिमिलर वे में अगर हमारा टाइम कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, तो जैसे ही टाइम हमारा कांस्टेंट होगा तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जैसे कि आपको बोला मैंने टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। जब T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे। ये हो जाएगा D1 बाई S1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D2 बाई S2। ये हमारा रिलेशन नंबर 3 हो जाएगा। इन चीज़ों को हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी फैक्टर मिसिंग मिला या फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्पीड या अनदर टाइम या अनदर डिस्टेंस। तो इसे बेहतर समझने के लिए चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल में हमें दिया क्या है, हमें दिया है अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है, 50 किलोमीटर पर आवर, कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ क्या दिया है हमें कि एक डिस्टेंस दिया है। अब जो डिस्टेंस दिया है हमारे पास, हमारा डिस्टेंस क्या है, मान के चलिए ये हमारा एक डिस्टेंस है जो कि है कांस्टेंट, जिसको हम मान के चलते हैं ये है हमारा डिस्टेंस d। अब कार जो है यहाँ पे ये पहले जब ट्रैवल कर रही है, ये पहले जब ट्रैवल कर रही है तो कितने किलोमीटर पर आवर से कर रही है, ये कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसको टाइम कितना लग रहा है उस टाइम पे, उसको टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 12 आवर्स। अब अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बट ऑब्वियस है कि टाइम कम लगेगा, बट हमें ये टाइम फाइंड करना है। तो ये जो टाइम है ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। क्या था डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप, व्हेन d कांस्टेंट रहेगा तो रिलेशन क्या था कि S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। अब यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है, स्पीड है हमारी S1 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है हमें 12 आवर्स, स्पीड हमें सेकेंड स्पीड जो दी है वो कितनी दी है हमें, सेकेंड स्पीड हमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर। और लास्टली हमें ढूंढना क्या है, T2। ठीक है, तो अब T2 के लिए अगर इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 सा हो जाएगा, ये 2 सा हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 आवर्स, यानी कितने आवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 आवर्स। ये हमारा आंसर है। अब इसका ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये है राइट ऑप्शन। समझा यहाँ तक कि सबको। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दिया गया है कि अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ही इज टेकिंग द रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर पूछा। देखिए हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, हमें टाइम दिया है, और हमें क्या बोला है कि अब वो 10 मिनट चलेगा फिर 5 मिनट रेस्ट लेगा, फिर 10 मिनट चलेगा फिर 5 मिनट रेस्ट लेगा, फिर 10 मिनट चलेगा फिर 5 मिनट रेस्ट लेगा, ऐसा वो करते रहेगा जब तक वो 8 किलोमीटर पूरे नहीं करता। तो इसे बेहतर समझने के लिए हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब मान के चलिए ये है हमारा 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर हमें दिया गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस। अब हमारी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स चल रहा है तो 10 मिनट्स में स्पीड के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर होता है, मान के चलिए ये है हमारा डी डैश। अब डी डैश कैसे क्यों निकालना है हमें, डी डैश इसलिए निकालना है कि एवरी 10 मिनट्स में हाउ मच डिस्टेंस ही इज कवरिंग, ये पहले समझना है। तो डी डैश जो है, डी डैश कितना हो जाएगा,
कि स्पीड इनटू टाइम किया, स्पीड हमारा है 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो है हमारा वो मिनट्स में है, वो है 10 मिनट्स। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड बाई 60 करके आवर्स में, तो अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये यहाँ पे मिनट्स नहीं रहेंगे, ये हो जाएगा आवर्स। अब अगर हम लोग कैंसलेशन शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो जो डी डैश है इन एवरी 10 मिनट्स में वो कितना चलेगा, वो 2 किलोमीटर चलेगा। तो अब 8 किलोमीटर में चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली अगर 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर, सो 8 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स। अब आप 40 मिनट्स को मार्क कर दोगे जो कि ऑप्शन डी है, तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ वो रेस्ट ले रहा है, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ही इज टेकिंग द रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। यानी क्या हुआ, पहले वो 2 किलोमीटर चला, फिर उसने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट लिया, फिर वो 2 किलोमीटर चला, फिर उसने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया, फिर वो 2 किलोमीटर चला, फिर उसने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया। अब यहाँ पहुंचने के बाद वो रेस्ट लेगा क्या, नहीं लेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ टाइम रेस्ट कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, और कितने मिनट ले रहा है, 5 मिनट्स लेगा। तो 5 मिनट्स का रेस्ट 3 टाइम्स लिया तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा रेस्ट। अब चलने के लिए लगा उसको 40 मिनट्स, रेस्ट के लिए लगा 15 मिनट्स, तो टोटल टाइम जो हो गया हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 40 प्लस 15, यानी कितना हो गया, 55 मिनट्स। समझा यहाँ तक के सबको। अब इसको आप एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये बोला जाए कि टेकिंग अ रेस्ट, तो जितने भी हिस्से हमारे वॉकिंग के होंगे उससे एक हिस्सा हमारा रेस्ट का हमेशा कम होगा, क्योंकि आप लास्ट में डेस्टिनेशन के अंदर पहुंचने के बाद में कभी रेस्ट नहीं लेंगे, ये समझ रहे हो। तो हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हम हमारा फाइनल ऑप्शन जो है वो मार्क कर देते हैं, जो कि कितना बोला है हमने, 55। ठीक है, अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके इंटर रिलेशनशिप, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी हमने समझा। उसके अलावा एक हमने थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम लिया जो कि हमने मैन ट्रैवलिंग वाला लिया, जिसमें हमने रेस्ट का एक पार्ट ऐड किया। आपके मन में ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।